नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, हाउ आर दे फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हाउ आर दे फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं जस्टिस कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है टू द सी एंड 1 कार्ड। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। They want to clear the air, they want to talk to you, okay? तो ये इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहते हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, पर कहीं ना कहीं अंदर से एक डर हो सकता है, डर कि आप उन्हें उल्टा सीधा ना कह दो, ओके? तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि बहुत बार किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ना इमोशंस को या प्यार के मामले में ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट है, ओके? एंड वो उसी टाइप के पार्टनर को चाहते हैं अपने लाइफ में जो एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट हो, उस टाइप की एनर्जी, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत अलग हो, हटके हो, उस टाइप की एनर्जी को किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली दे एंड अप फॉलोइंग इन लव ऐसे लोगों के साथ, ओके? सो पर जब ये प्यार के रिलेशनशिप में होते हैं उस दौरान पे ये इंसान अपने दिमाग से काम लेते हैं, ओके? दिल से नहीं काम लेते। हर इमोशन जो वो फील कर रहे हैं उसको लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, कि अगर वो फील कर रहे हैं तो क्यों फील कर रहे हैं, किस कारण से फील करें। लाइक जहाँ पे दिल का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बार इमोशनली अब्यूसिव हो जाते हैं रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कि अब जब ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो डर है कि आप उन्हें उल्टा सीधा ना कहो, ओके? तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप ऑलरेडी इस इंसान को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हो। एक समय पे ये कनेक्शन आपको खुशी दे रही थी जो आप चाहते थे, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। बट अभी आप आई थिंक ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई और भी आ चुका है या कोई आने वाला है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि इस रिलेशनशिप में फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको कर्मा मिल रहा है, ओके? तो इस दौरान पे ये इंसान अपने कर्म भोग रहे हैं, स्पेशली इस रिलेशनशिप के हिसाब से। दे आर पेइंग फॉर देयर मिस्टेक्स विद द जस्टिस कार्ड। बट ये जस्टिस कार्ड बहुत बार ये भी कहता है कि चीज़ों को ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं अपने इमोशंस को, या आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, ओके? बहुत बार जस्टिस कार्ड रियूनियन का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। तो ये दिखाता है कि ये इंसान आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बट आई थिंक आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो अपने लाइफ में। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप रिटर्न नहीं होना चाहते हो, ओके? क्योंकि इस दौरान पे मे बी अगर आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि मुझे रिटर्न करना है, पर उसी दौरान पे आपको ऑलरेडी कोई और मिल सकता है, ओके? यू कैन फाइंड द लव ऑफ़ योर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के बाद है 10 ऑफ कप्स। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि आप अपने लाइफ में प्यार ढूंढ सकते हो। बट ये इंसान आपके जाने के बाद, जब आप इस इंसान के लाइफ से निकले, उसके बाद इस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। उस दौरान पे इस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि दे लॉस्ट यू, एंड आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान थे इस इंसान के लिए, ओके? विद द 10 ऑफ कप्स, सम सॉर्ट ऑफ लाइक जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि कुछ ना कुछ ट्रिगर हुआ होगा। जैसे आप इस इंसान के लाइफ से निकले और आपने इस इंसान को पीछे छोड़ के डिसाइड किया कि नहीं, अपने आप के लिए खड़ा होना है, उस दौरान पे इस इंसान को स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, इट वाज लाइक क्लैरिटी मिली, चीज़ों पे क्लैरिटी मिली आपसे रिलेटेड, ओके? विद द 10 ऑफ कप्स। तो now they realize that they are in love with you, okay? But with the 4 of Pentacles, like they're still holding on, okay? ये इंसान आपको लेके बहुत पोसेसिव रहे होंगे। ये इंसान
आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे स्पेशली ये इंसान बहुत पोसेसिव बिहेव कर रहे हैं आपको लेके। तो यहाँ पे एक ही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वो ये है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है कि जब आप इस इंसान के लाइफ से निकलें, आपने डिसाइड किया कि आपको इस रिलेशनशिप में कुछ लेना देना नहीं है, तब इस इंसान को जाके रियलाइजेशन हुआ कि वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, एंड ये इंसान आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। दे आर नॉट एबल टू लेट यू गो, दे वांट टू रिकनेक्ट। ओके, एंड फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है इस कनेक्शन में, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट आई थिंक आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, आप लाइफ में फ़्लो के साथ जा रहे हो, एंड आई थिंक बहुत हद तक ये रिलेशनशिप आप बस ये जानना चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आए, क्या कारण था कि ये इंसान आपके लाइफ में आए, एंड आपने क्यों ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, आप बस ये जानना चाहते हो। ओके, इसके अलावा आई थिंक आप यू नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मे बी इस इंसान ने आपको दुख दिए होंगे, वुंड्स दिए होंगे विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, काफ़ी क्लियर कट होते हैं वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ना, हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। एक पल ऐसा दिखाते हैं कि यू नो आपके बिना वो नहीं रह सकते, नेक्स्ट मोमेंट दे आर लाइक रियली कोल्ड टूवर्ड्स यू। ओके, कोल्ड शोल्डर, बातचीत नहीं करना। ओके, ज़्यादातर जब भी कुछ ना कुछ क्लैशेस होंगे दे विल स्टॉप टॉकिंग टू यू। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेट करना, चीज़ों को ठीक करना, उस टाइप की एनर्जी नहीं है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि मे बी आपके दिमाग में बस यही सवाल है, आप ये जानना चाहते हो कि इंसान अगर आपके लाइफ में आए, क्या कारण था, व्हाट वाज द रीज़न, व्हाई डिड यू गो थ्रू द पेन। ओके, आपने वो चीज़ क्यों एक्सपीरियंस किया जो आपने एक्सपीरियंस किया, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। क्योंकि इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, एंड आई थिंक बहुत हद तक आप जानना भी नहीं चाहते हो कि इस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है। लाइक यू डोंट, मतलब यू आस्किंग योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछ रहे हो कि आपको क्यों जानना है। ओके, वाई डू यू वॉन्ट टू नो, अपने आप से आप ये चीज़ पूछ रहे हो। ओके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हो कि आपका इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, बट मे बी इंसान बार बार पॉपअप होते होंगे। ओके, आइदर थ्रू सोशल मीडिया पॉपअप हो रहे हैं या किसी न किसी हिसाब से, आइदर आप इस इंसान का नाम हर जगह देख रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। ओके, या आपके दिमाग में ये बार बार पॉपअप हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इस इंसान से रिलेटेड। ओके, कि ये इंसान बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ ओनली बिकॉज ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दे वांट टू कनेक्ट टू यू। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, जैसे मैंने बताया कि आप बस जानना चाहते हो कि किस कारण से, आई वॉन्ट माई आंसर्स। विशेस डू कम ट्रू। जब आप इस इंसान के लाइफ में थे तब इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, एंड नाउ अब जब आप उनके लाइफ में नहीं हो तो वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने क्या चीज़ खोई है। ओके, देखिए आपके क्या मैसेजेस गिरे हैं। वो हैं, आई डेंट रियलाइज़ आई लॉस्ट माई ट्रू लव। ओके, जो मैंने आपको बताया, एंड देन नॉट कंपैटिबल, आई हैव अ हार्ड टाइम एक्सप्रेसिंग माई इमोशंस। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, ना वो एक्सप्रेसिंग में अच्छे हैं। ओके, लॉजिकल चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे बट इमोशनली नॉट लाइक दैट। ओके, हेल्प अदर्स, दे रिक्वायर यू। मे बी इस इंसान को इस दौरान पे हेल्प की ज़रूरत है, वो चीज़ हो सकता है। आई कॉन्ट बिलीव माई लक, अस इज़ कॉम्प्लिकेटेड। मे बी इसी वजह से आप इस रिलेशनशिप से निकल गए, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं था, कन्फ्यूजन बहुत था यहाँ पे। ओके, योर हैप्पीनेस, सोलमेट्स,
I watch tarot readings on you. You'll be married soon. Okay, आप जल्दी like सेटल होने वाले उस टाइप की एनर्जी है. Haven't. ओके ये इंसान अपने फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं. ओके लाइक जैसे मैंने बताया, दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू. ये इंसान आपको जेलस फील करवाने की कोशिश करेंगे. ओके दे माइट ट्राई टू मेक यू जेलस. उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे. यू नो आई लव यू. ओके वन लास्ट मैसेज. इन्फैक्चुएशन. ओके इनको लगा कि यू नो इट वाज जस्ट क्रश या इन्फैक्चुएशन की फीलिंग थी, बट ये उससे कुछ ज़्यादा था. ओके क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है जो दिखाता है एक लव की एनर्जी. ओके ट्रू लव की एनर्जी. तो इस हिसाब से इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं कि ओके व्हाट दे हैव लॉस्ट. ओके सो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू. जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ. तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है हर्मिट, मून, सन, डेविल एंड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. उसके बाद है अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड है कम टू द एज. ओके सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं इस दौरान पे. चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म नहीं हुई हैं. अगर आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुके हैं, ऐसा नहीं है. ओके ये इंसान आपको लेके ऑब्सेस कर रहे हैं. ये इंसान आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं लाइक दे जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, ऑब्सेसिंग अबाउट यू. ये सारी चीज़ें इस दौरान पे चल रही हैं. ओके ये इंसान आपको लेके बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हैं. एंड इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें हैं, मतलब सीक्रेट्स इन्वॉल्व रहे होंगे, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं. किसी न किसी सीक्रेट की वजह से कोई ना कोई टावर मूवमेंट आया होगा आपके लाइफ में, वो चीज़ हो सकता है. या ये सीक्रेट है कहीं ना कहीं सामने आ चुका है. ओके उस टाइप की एनर्जी है. बट इस दौरान पे ये इंसान बहुत ऐसे इमोशंस फील कर रहे हैं जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. ओके इनके इमोशंस पे इनका काबू नहीं है. दे ऑब्सेसिंग अबाउट यू. ओके मतलब ये इंसान दे नॉट एबल टू, जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि मतलब आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो. ओके मतलब कुछ भी कर ले ये इंसान, योर लाइक 24/7 आप उस इंसान के दिमाग में हो. दे आर थिंकिंग अबाउट यू कंटिन्यूसली. ओके एंड कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है आपको लेके. उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ. पर ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो इट्स लाइक हिडन. ओके ये चीज़ हिडन है. ऐसा नहीं है ये चीज़ सामने है, ये दिखाई दे रहा है. ये सारी चीज़ें ये इंसान सीक्रेटिवली कर रहे हैं. एंड आई डोंट नो वाई, बट ये इंसान सीक्रेटिवली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. सीक्रेट या यू कैन से दैट कि छुपा के कर रहे हैं इंसान. ओके दूसरी जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे ये इंसान आपके बारे में किसी से बात नहीं कर रहे हैं. ओके दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू एंड इट्स लाइक फॉर सम रीज़न दे वांट इट टू बी हिडन एंड आई डोंट नो व्हाई. ओके लाइक मुझे नहीं मालूम कि ये इंसान क्यों आपको आपके बारे में छुपाना चाहते हैं, बट दे वांट इट हिडन. ओके उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ. इस दौरान पे इस इंसान को लग रहा है कि आपके बिना कुछ भी नहीं है. ओके उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड बहुत हद तक ये अपने लाइफ में अकेलापन फील कर रहे हैं. दे फीलिंग लाइक कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास. उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. ये इंसान इस दौरान पे मतलब एक स्ट्रगल है आपको लेके, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके एंड जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये इंसान किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. ओके सीक्रेटली ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है. बट यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो ये है कि ये इंसान आपको लेके बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं. ओके उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ. एक समय पे आप इनके लाइफ में बहुत
आपकी वजह से खुशियाँ थी, ओके। ये इंसान आपको खुशी के साथ जोड़ते हैं, अपने लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हुई उन सारी चीज़ों के साथ जोड़ते हैं। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है वो ये है कि जब आप इस इंसान के लाइफ में आए थे, या जब आप इनके लाइफ में थे, या जो मोमेंट्स आपके साथ इस इंसान ने बिताए हैं, दे आर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ, ओके। उसी चीज़ के साथ जोड़ते हैं, मतलब उस दौरान पे ये खुश थे, फ्रीडम था, या अ सेंस ऑफ, मतलब अंदर से खुशी थी जब आप उनके लाइफ में थे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड उनको एक यकीन था कि वो कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब हर इट वॉज़ लाइक योर हैप्पीनेस। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। बट जैसे मैंने बताया कि राइट नाउ जो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन है आपको लेके, आपके बारे में ये इंसान बस सोच रहे हैं, एंड फॉर सम रीज़न इस साइकिल से ये निकल नहीं पा रहे हैं, ओके। एंड ये कंटिन्यूस हो रहा है, इस साइकिल से ये निकल नहीं पा रहे। आई थिंक ये इंसान खुद भी जानते हैं कि या आपसे ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, वो चीज़ जानते हैं, बट इट्स लाइक दे नॉट एबल टू लेट गो, मतलब वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। देयर इज़ समथिंग लाइक दैट, ओके। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ कंटिन्यूस थॉट एंड एंशियसनेस, या आपको लेके डर हो सकता है, वो सारी चीज़ें हैं, ओके। एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी, एक डर है कि चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, ओके, विथ द अनफिनिश्ड सिम्फनी, क्योंकि आफ्टर ऑल नंबर 10 है जो बताता है कि चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एंड विद द अनफिनिश्ड सिम्फनी दे वांट टू मेक श्योर कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म ना हो। यहाँ पे अगर आपके नंबर्स भी देखे जाए तो आपके पास 9 है, कम टू द एज अगैन 9 है, तो 3 9 कार्ड्स हैं। उसके बाद है मून कार्ड, जो एक्चुअली अगैन, ओके, मून कार्ड अगैन एज अ 9, ओके, क्योंकि मून कार्ड 18 है, ओके। तो 1 2 3 4, ओके, आपके पास 4 कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि इस दौरान पे, ओके, देयर इज़ अ साइकिल ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट, कुछ ना कुछ कंप्लीट होने को है, पर ये इंसान नहीं चाहते हैं कि चीज़ें कंप्लीट हों, क्योंकि उसके बाद है सन कार्ड जो एक्चुअली 10 है, एंड इवन अनफिनिश्ड सिम्फनी अगर देखा जाए तो 10 की एनर्जी, दैट इज़ एक्चुअली 19, एंड देखा जाए तो इट इज़ 1 1 की एनर्जी। तो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने, लाइक यू हैव टू स्टार्ट, बट एक डर है, ओके, चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। I made a mistake, your eyes, great chemistry। तो इस रिलेशनशिप में सीक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, ओके, हैवी थॉट्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि ये इंसान आपको छुपा हुआ, लाइक दे वांट टू कीप योर सीक्रेट। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आप लोग फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप के रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से ये इंसान आपके बारे में नहीं बोलना चाहते, बट ये इंसान आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड है, ओके। न्यू लव, उसके बाद में है रोसेस। अगर आपका इस इंसान के साथ उस टाइप का कनेक्शन नहीं है, लाइक यू नॉट फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, या लाइक उस टाइप का कनेक्शन नहीं है, तो ये इंसान बस आपके बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं, वही चीज़ है, ओके। ये इंसान आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स, मे बी आपके लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स आएंगे। आपने प्रॉब्ली इस इंसान को ब्लॉक किया होगा। उसके बाद है फ्रेंडशिप फर्स्ट, ब्यूटीफुल सोल, ओके,
not enough chemistry to keep this going. So maybe आप आप निकलना चाहते हो, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं. You want a fresh start, okay? आपको अपने लाइफ में एक नया प्यार चाहिए, वो चीज़ हो सकता है. I have deep feelings for you. And every song reminds me of you, okay? One last message. You should care less about this person, okay? तो maybe आपको इस इंसान के बारे में ज़्यादा you shouldn't bother about this person, okay? तो maybe इंसान बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, एक बहुत अनहेल्दी रिलेशनशिप है, वो चीज़ हो सकता है with the devil card, okay? तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है. someone like who has a very obsessive nature, वो चीज़ हो सकता है. या with the devil card काफ़ी एक टॉक्सिक इंसान हो सकते हैं, okay? या अनहेल्दी रिलेशनशिप. सो इस दौरान पे जैसे मैंने बताया कि हैवी थॉट्स हैं, ये इंसान आपके बारे में कंटिन्यूस सोच रहे हैं. एंड इस दौरान पे इस इंसान को लग रहा है विदाउट यू देयर इज़ नथिंग, ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.